हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़की अपनी सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देती है। वहाँ एक्सोसेट के लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्वीन इस लड़की को अपने पास बुलाता है। वहाँ क्वीन मास्टर टियाना किंग से हेल्प मांगने का नाटक करता है, जहाँ पर टियाना किंग क्वीन को यहाँ पर आने से मना करता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें क्वीन को टियाना किंग के पीछे छुपते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये दोनों व्यक्ति टाइमोसेट की तारीफ करने लग जाते हैं, जहाँ पर ये लड़की कहती है, अगर तुम इस व्यक्ति को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। वहाँ ये दोनों व्यक्ति क्वीन को इसके हवाले कर देते हैं, पर क्वीन टियाना किंग के पैरों को पकड़ लेता है और इस लड़की से बचाने के लिए हेल्प मांगने लग जाता है, जहाँ पर टियाना किंग क्वीन को हटने को कहता है। फिर वहाँ ये लड़की इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है, पर टियाना किंग उस हमले को रोक लेता है और फिर वहाँ पर बहुत सा धुआं हो जाता है। और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तो क्वीन उस जगह से गायब होता है, जहाँ पर ये लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है। और फिर क्वीन इस लड़की को पीछे से आवाज लगाकर कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? इतना कहकर क्वीन इस लड़की के ऊपर इमोर्टल कैनन से हमला कर देता है, जिससे इस लड़की का मास्क टूट जाता है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है, जहाँ पर ये तीनों लीडर इस लड़की के चेहरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ क्वीन को याद आता है कि उसने इस लड़की को पहले भी बचाया था। वहाँ टाइमोसेट की सेना अपने मास्टर का असली चेहरा देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर ये लड़की भागकर अपनी सेना के पास जाती है। वहाँ टियाना किंग ये देखकर कहता है, क्या ये एक लड़की है? और फिर हंसने लग जाता है। फिर ये लड़की अपनी सेना के पास पहुंच जाती है, जहां पर टाइमोसेट की सेना ये देखकर हैरान हो जाती है कि उनका मास्टर एक लड़की है। वहां ये लड़की अपनी सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देती है। फिर वहां पर ये बूढ़ा व्यक्ति आता है, जो इन सभी व्यक्तियों को रुकने के लिए कहता है, जहां पर ये लड़की कहती है, क्या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानोगे? वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुमने हमसे बहुत सालों से झूठ कहा है, इसलिए तुम हमारे मास्टर बनने के लायक नहीं हो। वहाँ ये दूसरी औरत इस बूढ़े व्यक्ति को शांत रहने को कहती है, जहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुमने इस लड़की को बहुत बार बचाने की कोशिश की है और तुमने ये बात मुझसे सालों तक छिपा के रखी। वहाँ ये लड़की हंसकर इस बूढ़े व्यक्ति से कहती है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि एक लड़की कभी भी मास्टर नहीं बन सकती? जहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मास्टर ऑफ हेवन प्लस कभी भी नॉर्मल लोगों को नहीं मार सकते और तुम पक्का एक्सोसेट के साथ मिली होगी, नहीं तो तुम इतने सारे लोगों को कैसे मरने देती? फिर ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी सेना से कहता है, जब हमने शुरू से ही एक्सोसेट के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया था, तो तुम जैसी गद्दार हमारे मास्टर बनने के लायक नहीं हो। जहाँ पर सारी सेना जोर जोर से कहने लग जाती है कि ये लड़की हमारी मास्टर नहीं बन सकती। फिर ये बूढ़ा व्यक्ति और सारी सेना मिलकर इस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ ये लड़की भी उनके सभी हमलों को रोक लेती है और फिर अपनी पावर का यूज करके उनके ऊपर हमला करती है। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति इस औरत से कहता है, क्या तुम इस गद्दार लड़की के साथ हो? जहाँ पर ये औरत इस बात को सुनकर इस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। फिर हमें मास्टर टियाना किंग को दिखाया जाता है, जो टाइमोसेट को आपस में लड़ते हुए देखकर कहता है, ये सच में एक ईवल सेट है, वो भी बुरे लोगों के साथ। वहाँ क्वीन ये सब कुछ देखकर अपने मन में कहता है, गुंग बक्सू एक्सोसेट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब है कि वो एक किलर नहीं है, लेकिन अब उसे टाइमोसेट ने घेर लिया है। पर अगर इस टाइम मैं उसकी हेल्प करूं तो हम पक्का दोस्त बन सकते हैं। जहां पर क्वीन उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाने लग जाता है, पर ये मास्टर क्वीन को रोककर कहता है, अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। इस बात को सुनकर वहाँ क्वीन कहता है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बात याद दिलाई, लेकिन अगर एल्डर बू मास्टर बन गया तो हमारे लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इतना कहकर क्वीन उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ ये लड़की इन सभी व्यक्तियों के साथ लड़ रही होती है और उनके हमलों को रोक रही होती है, पर लास्ट में ये बूढ़ा व्यक्ति इस लड़की को अपनी पावर से पकड़ लेता है और ये दोनों व्यक्ति मिलकर इस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ ये लड़की समझ जाती है कि वो अब मरने वाली है, पर वहाँ क्वीन अपनी सोर्ड से उन सभी व्यक्तियों के अटैक को रोक देता है।
और उस लड़की को एक रोमांटिक तरीके से बचाता है, जहाँ पर क्वीन इस लड़की को हवा में पकड़कर कहता है, हनी मैं लेट आने के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। वहाँ ये लड़की इस बात को सुनकर क्वीन को एक जोरदार लात मारती है, जिससे क्वीन नीचे जाकर गिरता है। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति क्वीन को अपने काम से काम रखने को कहता है। इस बात को सुनकर वहाँ क्वीन कहता है, तुम सब एक्सोसेट की टेरिटोरी पर लड़ाई कर रहे हो, तो फिर मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूँ। जहाँ पर ये सारी सेना क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ क्वीन ये सब कुछ देखकर कहता है, अगर किसी ने भी जल्दबाजी की तो उसकी सेम ट्रीटमेंट होगी जैसे कि तुम्हारे वाइस मास्टर की हुई थी। और इतना कहकर क्वीन इमोर्टल कैनन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। जहाँ पर ये लड़की अपने मन में कहती है, क्या ये लड़का मुझे बचाने के लिए आया है। वहाँ क्वीन इन सभी व्यक्तियों से कहता है, क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही मास्टर है, क्योंकि ये एक लड़की है। तो जहाँ पर ये व्यक्ति इस बात को सुनकर क्वीन से कहता है, लड़कियाँ हमारी मास्टर बनने के लायक नहीं हैं और तुम अपने काम से काम रखो। वहाँ क्वीन ये सुनकर कहता है, ये बूढ़ा व्यक्ति इस लड़की को नीचे गिराकर खुद मास्टर बनना चाहता है। जहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।